जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं हूं उमाकांत और आप देख रहे हैं बुद्धा पैराडाइज यूट्यूब चैनल। आज हम जाने वाले सुजाता स्तूप और सुजाता मंदिर देखने के लिए। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम ऑटो से भी जाएंगे, कार से जाएंगे और खेत खलिहानों में पैदल रास्ते से भी जाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। थैंक्स अ लॉट। और ये है श्री जगन्नाथ मंदिर और ये रहा वो रास्ता जो सुजाता स्तूप की ओर जाता है। और इसी जगन्नाथ मंदिर के सामने है महाबोधि मंदिर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। महाबोधि मंदिर के बैक गेट से बाहर निकलने पर एक मार्केट लगेगा और वहीं से हमें सुजाता स्तूप जाने के लिए ऑटो भी मिलेगा। यहाँ से मैंने एक ऑटो ले लिया है सुजाता स्तूप जाने के लिए। अब मार्केट से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अब कुछ पल की दूरी पर एक ऐतिहासिक नदी हमें दिखेगी जिसका नाम है निरंजना नदी। और ये रही निरंजना नदी। इस नदी का आज का नाम फाल्गु नदी है, लेकिन 2500 साल पहले इस नदी का नाम निरंजना नदी था। इस नदी का तल हमें क्लियरली दिख रहा है। ये काफी चौड़ी नदी है लेकिन बहुत ही चिचोली है। इस नदी को ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध ने डुंगेश्वरी नामक एक स्थान पर 6 साल तक ध्यान किया, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। तब उस स्थान को छोड़कर सिद्धार्थ गौतम उरुवेला जंगल की ओर निकले, यानी आज की बोध गया की ओर निकले। लेकिन इस नदी को सिद्धार्थ गौतम पार नहीं कर सके, इतना कमजोर उनका शरीर हुआ था। और ये रहा सुजाता स्तूप, जिसे सुजाता गढ़ भी कहा जाता है। अंग्रेजों के समय जब इस स्तूप की खुदाई हुई तो सर्वप्रथम इस स्तूप की जो पहचान है गंधहस्ती स्तूप के नाम से हुई थी। इसका कारण भी यही है कि हेनसोंग ने अपनी किताब में लिखा है कि बोध गया के पूर्वी ओर में निरंजना नदी के पार एक स्तूप है जो गंधहस्ती स्तूप है। अब ये गंधहस्ती स्तूप के बारे में बताया जाए तो ये जातक कथा के अनुसार गंधहस्ती स्तूप यानी भगवान बुद्ध के पिछले जन्म में वह एक बोधिसत्व थे और वो गंध हस्ती के रूप में थे, इसीलिए इसे गंधहस्ती स्तूप कहा जाता है, ऐसा वर्णन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस स्तूप की दोबारा खुदाई जो है सन 1973-74 और 2001 से 2006 के बीच में दोबारा हुई। और इस दौरान यहाँ पर एक अभिलेख मिला जिसमें लिखा था देवपाल राज्यस्य सुजाता ग्रह, जो इस पर अंकित था। और तब इसकी पहचान हुई कि ये सुजाता स्तूप है जहाँ सुजाता ने तथागत भगवान बुद्ध को खीर का भोज दिया था। देखिए, यहाँ इस स्तूप में जो है सबसे पहले 7वीं शताब्दी में हिनसोंग आए। हिनसोंग इसे गंधहस्ती स्तूप कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अभिलेख मिला वो अभिलेख जो है देवपाल का है। देवपाल जो है ये पाल वंश के 9वीं शताब्दी के राजा है। यानी इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्तूप का जो निर्माण है वो कई चरणों में हुआ है। ये 7वीं शताब्दी में हुआ है या उससे पहले भी हुआ है, और अंत में जो है अंतिम काल में इसका जो निर्माण है वो पाल वंशीय राजा देवपाल के समय 9वीं शताब्दी में भी हुआ है। तो ये जो स्थान है आपके पीछे, ये जो स्तूप है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? कि यहाँ जो सुजाता रानी थी इस गांव की, हाँ, वो यहाँ की महारानी थी, वही उनका घर था यहाँ। अच्छा, घर था। तो उन्होंने खीर कहाँ पर खिलाई भगवान बुद्ध को? एक और जगह है बकरोर में ही, वहाँ पे उधर साइड जाना पड़ेगा। अच्छा, तो वहाँ पर कुछ है? हाँ, वही है, बना हुआ खीर खिला रही है और भगवान बुद्ध जी बैठे हुए हैं। अच्छा, वहाँ पर मंदिर है सुजाता का। तो यानी ये जो स्तूप है खाली उनके मेमोरी में बनाया गया है एज अ मेमोरेबल, जो कि उनका घर था, और इसीलिए इसका नाम है सुजाता ग्रह भी बोलते हैं इसे। जी जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब मैं आपको इस स्तूप के जो ईंटें हैं वो दिखा देता हूँ। देखिए, एक के ऊपर एक लगी हुई है। इसमें कोई कंक्रीट नहीं है, जो भी मटेरियल है पता नहीं जो है, लेकिन इसका बाइंडिंग बहुत अच्छा है, कहीं भी इसकी दरारें नहीं है। अब हम सुजाता स्तूप से बाहर पड़ते हैं और सुजाता मंदिर की ओर जाएंगे। ये बकरोर गांव है। बकरोर गांव में जो है सुजाता स्तूप है। अब मैं चल रहा हूँ सुजाता मंदिर की ओर। अब यहाँ से कच्चा रास्ता है, यहाँ से चलकर ही जाना पड़ेगा। अब ये पूरा जो गांव का जो है एकदम खेती वाला इलाका है और यहाँ पर मुझे बहुत प्यास लगी है। तो चलिए, मैंने उस किसान से पूछ भी लिया है कि ये पीने का पानी है या नहीं। तो उन्होंने कहा है कि ये पीने का ही पानी है। ये पानी तो बहुत टेस्टी है।
ये गेहूं या राइस की खेती हो सकती है पता नहीं, लेकिन उसके पीछे भिंडी और भुट्टो की खेती है। और ये रहे तार के पेड़। बोधगया से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में अब तक मैं घूम चुका हूं और सारी जगह पर मुझे ये तार के पेड़ ही दिखे हैं। जगह जगह पर भिंडी की खेती है क्योंकि बिहारी लोगों को भिंडी बहुत पसंद है। इनको भी दे दो ना, ये छोटे वाले को। क्या नाम है तुम्हारा? पिंटू कुमार। पिंटू कुमार, यही के हो बकरोल के? यस। और अब मैं पहुंच गया हूं सुजाता मंदिर में। ये देखिए सुजाता मंदिर का यह है द्वार, इस पर लिखा हुआ है सुजाता टेम्पल बकरोर बोधगया। तो चलिए अंदर जाते हैं। सुजाता देवी का मंदिर कौन सा है? अभी हमारे सामने इस मंदिर के पुजारी हैं वीरेंद्र कुमार बाबा जी। तो ये हमें मंदिर की पूरी जानकारी देंगे। नमस्ते। बताइए थोड़ा इस मंदिर के बारे में जानकारी। ये कौन से इतिहास के तथ्यों को दर्शाता है और ये स्थान के महत्व के बारे में भी। इस स्थान का यही महत्व है सर कि ये पहला स्थान है जहाँ पर उनका जो 6 साल साधना चला। हाँ, सागर गौतम का सबसे लास्ट में यहाँ आए थे। लास्ट में आए थे, 6 साल साधना चली और वो बरगद के पेड़ के नीचे। पीपल का वृक्ष नहीं था, वो बरगद का था। बरगद का पेड़। तो ये ऊपर भी देख रहे हैं आप, ये बरगद का ही पेड़ है। तो ये जो बरगद का पेड़ है ये वही है या नहीं? ये उसका 5वां वंशज माना जाता है और उसके बाद में यहाँ कोई मंदिर नहीं था जिसमें वो आए थे। अच्छा, हाँ मंदिर तो बाद में बन गया। ये घोर जंगल था। हाँ। और ये जगह सेनानी ग्राम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, रानी ग्राम, सेनानी ग्राम। हाँ, जिस समय सागर गौतम आए थे। अच्छा, और इस स्थान पर वो 6 साल तक रुके? नहीं, यहाँ से पहले वो ढुंगेश्वरी में रुके थे। अच्छा, हाँ डुंगेश्वरी, हाँ जो पहाड़ है। हाँ, महाकाला केव में। हाँ। और वहाँ जब इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो जगह को छोड़े और यहाँ आए। इस स्थान पर कितने साल रुके वो? यहाँ कोई दिन निश्चित नहीं किया जाता है सर। अच्छा, लेकिन इस स्थान पर वो। अच्छा, ये पूरा जो एरिया है, इस पूरे एरिया में वो 6 साल रुके थे। जी। और यहाँ ये उस समय में किन्हीं को कोई परेशानी होता था तो इस पेड़ के पास ही मन्नत मांगना, पूजा करना करते थे। अच्छा। क्योंकि यहाँ कोई मंदिर नहीं था। हाँ। और इस पेड़ में ही विश्वास रखते थे। और सुजाता भी इसी पेड़ के पास में मन्नत रखती थी कि बच्चा होगा तो खीर। अच्छा, हाँ, वो उन्होंने मन्नत रखा कि बच्चा होगा तो हाँ बच्चा होगा तो खीर का भोज चढ़ौती के तौर पर देगी। जी हाँ, प्रसाद के रूप में। तो वही यहाँ। तो ये जो शिल्प है इनके बारे में बताइए। जी, ये तो इधर सुजाता का बना हुआ है। हाँ। बीच में तथागत गौतम का बना हुआ है। हाँ। और ये पन्ना दासी का बना हुआ है। यानी सुजाता जो है रानी थी। हाँ, वो उनके पिता इस जो सेनानी ग्राम था उसके हेड थे। अच्छा, मुखिया थे। और उन्हीं की लड़की थी सुजाता। अच्छा, इसलिए उनकी एक दासी भी थी। उनका जो स्टैचू है उसमें क्राउन लगा हुआ हाँ। है। ये सिंबल है। बराबर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। पेड़ यहाँ का मेन प्लेस माना जाता है। कौन सा? क्योंकि मंदिर का निर्माण तो बहुत बाद में हुआ। हाँ। उस समय यहाँ कोई मंदिर नहीं था जिसमें यानी हम ऐसा कह सकते हैं ये जो स्थान है इसी स्थान पर, place है। हाँ इसी स्थान पर सुजाता ने खीर खिलाई थी। खिलाया था पेड़ तो के इसके प्रतिरूप में ये दिखाया गया है। जी हाँ। हाँ, बाद में मंदिर बना है। हाँ, मूर्तियाँ लगा दी। ओके, ये बहुत ही सुंदर मूर्ति है। लेकिन ये ऑफरिंग जो है ना। हाँ, खीर ऑफरिंग वाला। हाँ, तो यहाँ पर मैंने सुना है विदेशी लोग भी बहुत आते हैं। जी हाँ, आते हैं। श्रीलंका के, बर्मा के, थाईलैंड के, हाँ। वियतनाम के, सभी जगह से लोग आते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे। फ्लाइट चल नहीं रहा है। हाँ। विदेशी पर्यटक आते हैं, कभी कभी आ रहे हैं। नहीं तो 2 साल पहले यहाँ उन लोगों का भीड़ रहता था। अच्छा, तो ये सुनकर ही मैं भी आया हूँ। ये जिस तरह से ऐतिहासिक इसका महत्व है उस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जी, डेवलपमेंट तो पूरा केवल बोधगया में हुआ है। जी हाँ। उसके पीछे से मैं ऑटो में आया, ऑटो वाला भी बहुत पैसे मांग रहा था। 500 रुपये लिए उसने। मतलब ये डेवलप नहीं है। यहाँ पर लोग नहीं आ सकते, बीच में ये खेती है। यहाँ पहले जब पुल नहीं था तो लोग आते भी नहीं थे। अच्छा। अब पुल बना है, रोड बना है, तो जिन लोगों को जानकारी हो रहा है वो धीरे धीरे आ रहे हैं। और धीरे धीरे इस जगह का विकास भी हो रहा है। क्योंकि पहले यहाँ कुछ बनाया नहीं था। जब पर्यटन लोग आना चालू किए तो यहाँ धीरे धीरे इस मंदिर का व्यवस्था सब हो रहा। अच्छा, ये क्या है? ये यहाँ किताब में लिखा हुआ है कि खीर खाने के बाद वो स्वस्थ हो गए थे इसी जगह पर। अच्छा, इस तब यहाँ से आगे की यात्रा किए थे। तो इसीलिए मंदिर यहाँ 2 तरह का बना हुआ है। खीर खाने के पहले का अवस्था का और खीर खाने के बाद स्वस्थ। अच्छा, खीर खाने वाला जो अवस्था है वो पीछे है और ये खीर खाने के बाद स्वस्थ होने का अवस्था।
यानी रेस्ट करने वाला। हाँ, यहाँ तब स्वस्थ हो गए, शरीर में ऊर्जा मिली, हाँ। तब वो यहाँ से आगे। और सुजाता ने उन्हें कुछ मैसेज भी दिया था कि आप मध्य मार्ग का। हाँ, सुजाता का दिया हुआ खीर जब वो नहीं खा रहे थे तब वो उदाहरण दी थी कि बिना के तार के इतना ना खींचे कि टूट जाए। हाँ, बिल्कुल सही। छोड़े की आवाज़ नहीं निकले। जी हाँ। यानी शरीर को हमको यदि कुछ पाना है तो ज़्यादा कष्ट नहीं देना है। बराबर। ऐसा ना व्रत उपवास रखें कि शरीर मेरा समाप्त हो जाए। अगर शरीर ही समाप्त हो जाए तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। नहीं, इसलिए कुछ ग्रहण करना है शरीर के रक्षार्थ। इसलिए कहने के बाद सुजाता का दिया हुआ ये खीर एक्सेप्ट की। जी जी, बिल्कुल सही। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। आप देख सकते हैं इन दो पेड़ों के बीच में जो पहाड़ियाँ दिख रही है वही डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ है। वहाँ पर हम जल्दी जाएंगे जहाँ पर भगवान बुद्ध ने 6 साल ध्यान साधना की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विदेशी पर्यटक जो है यहाँ पर आए हैं इस स्थान को देखने के लिए, वियतनाम से आए हुए हैं। अब मुझे रिटर्न जाने के लिए लिफ्ट मिली है वियतनाम के जो मॉन्क्स हैं उनके साथ। उनकी कार में मैं बैठकर जा रहा हूँ लिफ्ट लेके। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहे बुद्धा पैराडाइज के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।